में इस बार स्वर्ण के मुद्दे को हम उठा रहे हैं। आखिर स्वर्ण वर्ग जो है वो क्यों इतना ज्यादा परेशान है, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। स्वर्ण समुदाय में काफी खलबली देखने को मिल रही है, क्या वजह है? और ये जो चल पड़ा है उनका रैला बहुत ही दूर से चल पड़ा है और काफी दिनों से वो लोग चल रहे हैं और जंतर मंतर पर पहुंच के क्या कुछ हो सकता है? क्या उनकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए, मांगे मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी ये तो कहना संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार जो वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है निश्चित रूप से स्वर्णों को दरकिनार ही कर रही है। इनका एक एक कदम ये दिखा रहा है कि ये स्वर्णों के लिए इनके दिल में या इनके सरकार में, इनके नज़र में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब स्वर्णों से इनको सब कुछ स्वर्णों से ही चाहिए, वोट इनको स्वर्णों से चाहिए, समर्थन इनको स्वर्णों से चाहिए, टैक्स इनको समर्थन, टैक्स का आमदनी इनको, सरकारी आमदनी और खजाना जो है सो स्वर्णों से भरना चाहिए। कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई इनको समर्थन नहीं है, सारा चीज़ बैकवर्ड को, ओबीसी को, हरिजन को, आदिवासी को देना है। फिर भी जो है उसमें भी इनको अब ज़बरदस्ती स्वर्णों पर ही अगर आघात करना है तो ये बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं ये किस ओर जा रहा है, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा भविष्य नहीं देख रहा हूँ और आने वाले समय में स्वर्णों का आंदोलन निश्चित तौर पर काफ़ी गति पकड़ेगा और इसका भले फ़ायदा किसको होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए सरकार अगर इस पर सजग नहीं हुई तो एनडीए को, भाजपा को इसका बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, स्वर्ण समुदाय काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जैसा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखने को मिला है। ये मौन रहकर अपनी बातें रखना चाहते हैं। क्या सुनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये मुझे नहीं पता, हालांकि इनको सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो बेदखल हो जाएंगे। इसमें भी मैं भाजपाई हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, लेकिन हम लोगों ने सर्व हित की बात किया है, सर्व समाज की बात किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगला समाज है जो वो अगला ही है। सही मायने में उसमें भी सबसे बड़ा जो वर्ग है, उसकी जो सबसे बड़ी आबादी है वह अभाव में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, लेकिन उसके लिए कहीं पर कुछ नहीं है। बावजूद इसके उसी को शोषण करना, पता नहीं इनकी क्या मानसिकता हो गई है। जरा हमारे दर्शकों को आरक्षण हटाओ का मतलब समझाइए। कि देखिए, आरक्षण हटाओ का बात भी बल्कि अगला वर्ग नहीं कर रहा है, वो तो ये वर्ग कर रहा है कि हमारे ऊपर जो शोषण के अनेकों कानून लाद कर जबरदस्ती शोषित बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है वो तो खत्म करो। इतना दिन में हमको तुम दिए क्या हो? कोई भी सरकार अगला समाज को क्या दिया है? उससे ले ही रहा है। बावजूद इसके जो लेने के बाद भी उनको संतोष नहीं है। अनावश्यक रूप से यूजीसी लाना, कुछ लाना, फिर उसको जबरदस्ती शोषित वर्ग में डाल देना। क्या अगले समाज के लोग कम शोषित हैं क्या? लेकिन उसको, उस पर वो अपना नज़र और नज़रिया डालना चाह रहा है कि भाई ईश्वर भी देखो, हम भी वोटर हैं, हम भी मतदाता हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। आज जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, 99% तो अगले लोगों के ज़मीन पर बने हुए हैं। उन लोगों ने घर मकान तक दान करके बनाया है और उसी को आप शोषित बना रहे हो। यानी समाज में डिवाइड एंड रूल करने का ये जो पुराना कांग्रेसियों का रूल था उससे भी घृणित काम आप कर रहे हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और मुझे लगता है इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर, मोदी जी को सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी इस पर विचार करना, समाज के साथ साथ भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान।